वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, विशेष तौर से उन गर्ल्स के लिए जो आईटीआई के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिन्होंने 10th और 12th पास कर लिया है और आईटीआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं आईटीआई में जो महत्वपूर्ण ट्रेड हैं जो गर्ल्स के लिए बेटर रहती हैं अदर ट्रेड की अपेक्षा। क्योंकि होता क्या है, जो कंडीशंस रहती हैं कि जब आईटीआई करते हैं तो बहुत सारी गर्ल्स ऐसा रहता है कि फॉर्म तो भर देती है, उनको जानकारी नहीं रहती है इस बात की कि किस ट्रेड उनके लायक है, कौन सी ट्रेड उनके लायक नहीं है या जिनमें वो वर्कआउट नहीं कर सकती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो स्पेशल वीडियो आज की लाई गई है उसमें आपको इंपोर्टेंट ट्रेड के बारे में बताया गया है कि गर्ल्स के लिए कौन सी ट्रेड सुटेबल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रेड आती है वो हमारी फैशन डिजाइनिंग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में फैशन डिजाइनिंग का बहुत ही क्रेज चल रहा है, तो इस ट्रेड से अगर आप आईटीआई करेंगे जो हमारी गर्ल्स हैं तो बहुत ही बेटर रहेगी, क्योंकि इसमें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया जाता है जो कि इसकी ड्यूरेशन रहती है 1 ईयर की, 1 साल की ट्रेड रहेगी। इसमें आपको फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड संबंधित आपको सभी जानकारी सिखाई जाती है और वर्ग जो कि है सिखाया जाता है फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड। अब इसके लिए होता क्या है कि आपको 10th पास करना, 10th क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। और इसमें ये जो ट्रेड आती है विशेषकर जो आईटीआई रहती है हमारी, तो जो आईटीआई रहती है इसमें 2 ट्रेड चलती है, एक चलती है हमारी इंजीनियरिंग और दूसरी ट्रेड चलती है हमारी नॉन इंजीनियरिंग। तो जो हमारी फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स आता है 1 ईयर का, ये हमारा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है और ये हम इसकी ड्यूरेशन आपको मैं बता चुका हूँ कि 1 साल की इसकी ड्यूरेशन रहती है, 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। साथ ही साथ इस ट्रेड का जो करने का जो मुख्य लाभ है वो यह लाभ है कि इस फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आईटीआई का आपको गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो जॉब का चांसेस है वो बहुत ही कम चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम निकलती है या ना के बराबर निकलती है। तो एक और तो वैकेंसी नहीं निकलती है गवर्नमेंट क्षेत्र में, मगर दूसरी ओर जो प्राइवेट सेक्टर होता है या स्वरोजगार आप स्थापित करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत बड़ी मांग है, जिसमें आप जॉब करके एक अच्छी वेतन पर, एक अच्छी सैलरी पर जॉब कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी फैशन डिजाइनिंग की। इसके बाद जो गर्ल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड आती है वो मानी जाती है वो हमारी कॉस्मेटोलॉजी। जैसा कि आप देख रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन में भारत विश्व का बहुत बड़ा एक बाजार है जो कि क्रिएट करता है बहुत सारी सौंदर्य सामग्री जो कि है भारत में बनती भी है और बिकती भी है। तो कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है जिसमें जॉब के बहुत चांस रहते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र कवरेज एरिया यह कवर करता है। तो कॉस्मेटोलॉजी भी आईटीआई का एक ट्रेड है जिसके अंतर्गत कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधन के बारे में आपको, या एक टाइप से कहा जाए तो जो ब्यूटी पार्लर रहता है उसके बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये हमारी कॉस्मेटोलॉजी हो गई। इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो हमारी 10th पास रहती है और जो इसकी ड्यूरेशन रहती है तो ये 1 ईयर का जो है कोर्स रहता है, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है हमारा कोर्स। और ये भी हमारा इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। जो हमने फर्स्ट आपको बताया था फैशन डिजाइनिंग वो हमारा नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है और जो हमारा कॉस्मेटोलॉजी है हमारा इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है। कॉस्मेटोलॉजी भी एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें भी गवर्नमेंट जॉब के, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह भी फैशन डिजाइनिंग जैसा ही कोर्स है, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत कम चांसेस रहते हैं जॉब के, वरन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर या स्वरोजगार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र कवरेज एरिया है जो कि यह कवर करता है हमारा कॉस्मेटोलॉजी। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण ट्रेड हो जाती है अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं फॉर ओनली गर्ल्स। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड हमारी जो ट्रेड आती है वो हमारी है ड्रेस मेकिंग। तो ड्रेस मेकिंग जो हमारी ट्रेड होती है ये भी आईटीआई की एक महत्वपूर्ण ट्रेड है जो कि गर्ल्स के लिए है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है वो क्वालिफिकेशन आपको 10th पास किया हुआ होना होता है और इसकी जो ड्यूरेशन होती है बाकी अदर ट्रेडों की अपेक्षा इसकी भी एक 1 ईयर की जो है ड्यूरेशन होती है और ये हमारी इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो ड्रेस मेकिंग में होता क्या है, ड्रेस मेकिंग में ड्रेस को किस प्रकार से डिजाइन किया जाए, ड्रेस डिजाइनिंग डीएम जो इसे का शॉर्ट फॉर्म कहलाता है डीएम यानी कि ड्रेस मेकिंग। तो ड्रेस मेकिंग के अंतर्गत जो हमारे कपड़े रहते हैं, कपड़ों की डिजाइन वगैरह बनाना, उनको किस प्रकार से क्रिएट करना है, किस प्रकार से कौन सी डिजाइन बनाना है, वो इस ट्रेड में सिखाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी ड्यूरेशन होती है जो 1 ईयर की ड्यूरेशन इसकी होती है और ये नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। साथ ही
ये इसमें भी दो ट्रेडों की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोनों ट्रेडों जैसे इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम चांसेस रहते हैं फॉर जॉब के लिए। और इसी के विपरीत देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर रहता है, अपने प्राइवेट सेक्टर भारत में बहुत बृहद है ड्रेस मेकिंग का। तो आप किसी भी बड़े कंपनी में, जो कि हमारी टेक्सटाइल की कंपनियां रहती हैं जिनमें कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और सेल किए जाते हैं, तो ऐसी ऐसी कंपनियों में आप एक अच्छे उच्च वेतन पर आप जॉब करने के लिए प्रेफर किए जाते हैं और आप उसमें जॉब कर सकते हैं या स्वरोजगार भी इसमें स्थापित आप कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण ट्रेड आती है वो हमारी है कटिंग एंड सीविंग टेक्नोलॉजी। तो इस कटिंग एंड सीविंग टेक्नोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण ट्रेड मानी जाती है फॉर गर्ल्स के लिए, जो कि बेटर होती है, वो हमारी होती है कटिंग एंड सीविंग। तो इसके अंतर्गत जो कटिंग एंड सीविंग होता है, इसमें आपको कपड़े को किस तरह से काटना और किस प्रकार से सिलना है, ये इस ट्रेड के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। इस ट्रेड को करने के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे न्यूनतम इस ट्रेड के लिए जो आवश्यकता होती है वो 8th पास होना है। अगर आप 8th तक क्वालिफाई किया हुआ है, आपने 8वीं पास किया हुआ है, तो आप इस ट्रेड में जो कि है एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 1 ईयर की ड्यूरेशन बाकी ट्रेड जैसी ही होती है। ये ट्रेड आपकी 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। और इसकी जो ट्रेड अंतर्गत आती है वो हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आती है। तो बात हो गई हमारी कटिंग एंड सीविंग की। तो ये भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, ना के बराबर। फिर भी वरन जो देखा जाता है कि जो हमारे जितनी टेक्सटाइल कंपनियां वगैरह हैं भारत में, बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो कि कपड़े का निर्माण करती हैं, बनाती हैं, सिलती हैं और उनको बेचने का काम करती हैं। तो ये भी अपने कंपनियों में एक उच्च वेतन पर अपने कर्मचारियों को रखती हैं, इसलिए ये भी आपको एक बहुत ही बेहतर ट्रेड रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ जो मुख्य बात है वो ये है कि इसमें आप अपना कम लागत में भी स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रेड आती है हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो है हमारी ड्राफ्ट्समैन सिविल। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल में जो वर्क होता है वो हमारा, जो आपने देखा होगा, भवन निर्माण, पुलिया निर्माण वगैरह जो भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिविल लगा हुआ है। तो सिविल से संबंधित जो होता है हमारा, ये जो कुछ भी आर्किटेक्चर होते हैं हमारे, जो कुछ भी भवन निर्माण होते हैं, पुलिया निर्माण होते हैं, कुछ भी निर्माण कार्य जो होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, तो हमारे ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंतर्गत आता है। इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है इसको करने के लिए वो हमारी 10th क्वालिफाई होना चाहिए। आपका 10th क्वालिफाई होना जरूरी है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो ड्यूरेशन रहेगी, इसकी समयावधि रहेगी, वो रहेगी हमारी 2 ईयर। और ये भी हमारा इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और आपको जो महत्वपूर्ण बात आती है इसमें वो ये है कि आपकी 10th में मैथ साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि आपके 10वीं में गणित और विज्ञान सब्जेक्ट से आपकी 10th क्वालिफाई होनी चाहिए। तो इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा एरिया है, जो कवरेज एरिया है इसका, उसमें आपको एक अच्छे वेतन पे एक अच्छी जॉब प्रेफर हो जाती है, आपको मिल जाती है। तो बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट तौर पर आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंतर्गत भर्तियां निकाल के रखती हैं। एक और ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंतर्गत जो एक मुख्य बात आती है, मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपकी, चूंकि आप कंफ्यूजन ना रहे आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल के रहते हुए कि इसमें क्या रहता है वर्क। तो साथ ही साथ जो वर्क रहता है इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आपको जो कि डिजाइनिंग है पुलिया या भवन की, उसमें आपको डिजाइनिंग करना होता है ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंतर्गत। तो इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना आवश्यक है। साथ ही साथ जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड आती है वो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेड होने वाली है, जो कि है हमारी कोपा। कोपा COPA, यानी कि इसका जो अर्थ होता है C से कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेंट। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसको करने के लिए आपको 10th पास होना आवश्यक है। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है, यानी कि जो इसकी समयावधि रहती है, वो हमारी 1 ईयर की रहती है। ये कोर्स हमारा 1 साल का रहता है। और जो हमारा ये कोर्स होता है वो हमारा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रेड, जो कि CHNM है। इस CHNM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस। तो जो इसका ड्यूरेशन रहता है
ये हमारा 2 ईयर का रहता है, यानी कि जो इसकी समयावधि रहती है वो 2 वर्ष की समयावधि रहती है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन रहती है इसको करने की वो होती है हमारी 10th पास। तो इसको करने के बाद आप कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस, जो कि हमारी प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा टेलीकम्युनिकेशन का, तो उसमें भी जॉब के आपको बहुत सारे अवसर हैं। तो यहाँ पे हमारी ये ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाती है, जो कि हमारी CHNM है। तो जो हमारी नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट ट्रेड है वो आती है हमारी ICTSM। तो जो हमारी ICTSM होती है इसका आपको फुल फॉर्म बता दें, तो जो आई होता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो हमारी 2 ईयर होती है, यानी कि इसकी जो समयावधि होती है करने की वो 2 साल होती है। साथ ही साथ इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है वो हमारी होती है 10th पास, और ये भी हमारी नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण आती है कि जो हमारी आपकी 10th स्ट्रीम होती है, यानी कि आपके 10th में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका मैथ और साइंस होना बहुत ही अति आवश्यक होता है, जो कि ICTSM आपको करना है तो 10th सब्जेक्ट में आपके मैथ और साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको और इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन या अधिक जानकारी लेना है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।